सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सेम टाइप से कॉटन कुर्ती बनाएंगे। फ्रंट ओपन एंड बैगी स्टाइल। ये कॉटन कुर्ती काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रही है। कॉलेज वेयर, ऑफिस वेयर के लिए बेस्ट चॉइस है। तो इसको बनाने के लिए हमने टोटल 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। अगर आप चाहें तो रिवॉन फैब्रिक ले लें, लेकिन हमारा ये कॉटन फैब्रिक है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे बैक पार्ट के लिए कपड़ा कट करके निकालना होगा। एक लेयर हम बैक पार्ट के लिए मेजर करके निकाल लेंगे। यहाँ पे हम 40 इंच कुर्ती की लेंथ के लिए मार्क कर रहे हैं। स्टिच करने के बाद ये 38 इंच पे रेडी हो जाएगा। अभी इस मार्किंग पर से कट कर लेंगे। इसी से हम पहले बैक पार्ट की मेजरमेंट करके कटिंग करेंगे। अब 14 इंच चौड़ाई लेते हुए एक मार्क करेंगे और यहाँ पे भी 14 इंच चौड़ाई लेते हुए मार्क करेंगे। इसी मार्क पर से कपड़े को फोल्ड कर लेना है, क्योंकि इतना ही चौड़ा हम बैक पार्ट बनाएंगे और साइड से जो कपड़ा बचेगा उससे और भी काम कर सकते हैं। तो इतना कपड़ा हमारे पास बचा है, इससे हम स्लीव्स बना लेंगे। बैक पार्ट को हमें ए लाइन शेप में सिंपल ही तरीके से कट करना है। फ्रंट पार्ट को हमें 2 पार्ट में कट करना है, टॉप का अलग और स्कर्ट का अलग। अब ऊपर से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको कट करके सीधा कर लेंगे। और अब अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ मेजरमेंट करना है। तो हम 7 इंच शोल्डर की विड्थ के लिए मार्क करेंगे और 3.25 इंच नेक की विड्थ के लिए, और इसको 0.25 इंच क्रॉस कर लेंगे। शोल्डर को 0.25 इंच क्रॉस करके डाउन कर लेंगे और इस क्रॉस वाली लाइन से नीचे तक 7 इंच आर्म होल लेंथ के लिए मार्क करेंगे। और ऊपर से नीचे तक वेस्ट लाइन के लिए 14 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये दूसरी मार्किंग होगी, एक चेस्ट लाइन वाली, एक वेस्ट लाइन वाली। तो 14 इंच पर हमने इसे मार्क कर लिया है। अब इस मार्किंग पर लाइन ड्रॉ करेंगे और अब चेस्ट की विड्थ और वेस्ट की विड्थ के लिए मार्क करेंगे। पहले तो आर्म होल को निकालने के लिए 7 इंच पे मार्क करेंगे। जितना हमने ऊपर मार्क किया तो उतना ही यहाँ पे मार्क करेंगे और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे 8.5 इंच चेस्ट की विड्थ के लिए मार्क करेंगे, प्लस 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करेंगे और इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे। आपकी जो भी चेस्ट साइज़ है उसमें लूजिंग ऐड करके उसका चौथाई हिस्सा आपको मार्क करना होता है। अब 8 इंच वेस्ट की विड्थ के लिए प्लस 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन लेंगे। तो वेस्ट लाइन को हम चेस्ट लाइन से आधा इंच कम करेंगे और वेस्ट लाइन से हिप लाइन तक 6 इंच पे मार्क करेंगे और 10 इंच यहाँ पे चौड़ाई के लिए मार्क कर लेंगे। 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करेंगे और अब इस तरह की स्केल से ए लाइन शेप में मार्किंग करेंगे, क्योंकि अगर हम इसे क्रॉस शेप में मार्क करके कट कर लेंगे तो हिप के पास से ये थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए हल्का सा कर्व लेते हुए ही हमें इसे मार्क करना होता है। अब जो भी लेंथ है उसी के अकॉर्डिंग हमें इंच टेप को आगे की तरफ इस तरह से करना है, ताकि कॉर्नर पे हम गोलाई का शेप दे सकें। और इस मार्किंग पर से अब कटिंग कर लेंगे। वेस्ट लाइन के पास हल्का सा कर्व शेप में हमें इसे मार्क करना है। जब ए लाइन कुर्ती में घेर ज़्यादा होता है तो हमें इसे कर्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर घेर कम है तो हम इसको साइड से हल्का सा कर्व कर लेते हैं हिप लाइन के पास से। अब सभी जहाँ पे छोटे छोटे कट लगाएंगे नीचे से 10 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे, क्योंकि इसमें हम चौक ओपन रखेंगे। अब शोल्डर से वेस्ट लाइन तक मार्क करेंगे, उससे 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए हम टॉप पार्ट के लिए कपड़ा लेंगे। तो यहाँ पे हमने फ्रंट टॉप पार्ट के लिए कपड़ा ले लिया। ये डबल कपड़ा है, इसकी ओपन वाली साइड हमने अपनी साइड रखी है और ये किनारे वाली साइड है। ऊपर से पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ करके इसे भी कट करके बराबर कर लेंगे। अब बैक पार्ट को इसके ऊपर सेट करके रखेंगे। पहले इसकी हम लेंथ मार्क कर लेते हैं। कम से कम 16 इंच हमें इसकी लेंथ लेना है। कॉमन तरीके से फ्रंट पार्ट के टॉप पार्ट की जो लेंथ होती है वो 14 इंच होती है, लेकिन हम यहाँ पे 3 इंच एक्स्ट्रा लेकर के ही इसको मार्क करेंगे। नीचे से जो भी कपड़ा है उसे हम कट करके रिमूव कर लेंगे, क्योंकि इस कपड़े की लेंथ ज़्यादा थी तो इसको हमने कट कर लिया है। अब इसकी ओपन वाली साइड 2-2 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लेकेट बनाना है। इसके लिए इस पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 2 इंच हमें इसको मार्क करके फिर बाद में फोल्ड करना है। अब बैक वाले पल्ले को इस मार्किंग के ऊपर सेट करेंगे, लेकिन बैक पल्ले को हम यहाँ ऊपर से 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। और अब साइड साइड से बैक पार्ट के अकॉर्डिंग फ्रंट पार्ट के टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल सेम तरीके से हमें इसे कट करना है। वेस्ट लाइन के पास एक छोटा कट लगाएंगे और यहाँ पे भी एक छोटा कट लगाएंगे। अब फ्रंट पार्ट को हटाएंगे। अब फ्रंट पार्ट को फिर से इसके ऊपर सेट कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें इसे सेट करना है।
अब जो भी नेक की विड्थ है उसी के बराबर हमें यहाँ पे फिर से मार्क कर लेना है और फ्रंट वाले पार्ट को भी 1.25 इंच क्रॉस डाउन कर लेना है। इस तरह से इसको कट करेंगे और आर्म होल को आधा इंच डीप मार्क करके कट कर लेंगे। अब इसके बाद फ्रंट नेक की डीप मार्किंग करेंगे तो 3.5 इंच डीप मार्क करेंगे फ्रंट पार्ट के नेक को और गोलाई का शेप दे देंगे। चौड़ाई हमने पहले ही मार्क कर ली थी। अब इस तरह से 1 इंच प्लेकेट को फोल्ड करेंगे और इसी पर से कटिंग करेंगे। प्लेकेट के ऊपर भी मार्क कर लेंगे और फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग कर लेने के बाद बैक पार्ट के नेक की भी कटिंग करना है। यहाँ पे छोटा कट लगाएंगे। बैक नेक को हम 2 से 2.5 इंच डीप मार्क करके कट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 इंच डीप इसको कट कर लिया है। अब इस तरह से 14 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 2 इंच के गैप पे इस तरह से हल्का सा कर्व शेप में मार्क करेंगे और इस कर्व वाली स्केल से गोलाई के शेप में मार्क करके इस तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेना है। अब ये जो हमने कट किया है इसको हमने 2 इंच के डीप में कट किया है। तो फ्रंट पार्ट के टॉप पार्ट को आपको इसी तरह से कट करना है। यही इसका शेप है। 2 इंच का इसमें कर्व देना है। और अब इस कट के लेंथ के लिए मार्क करेंगे तो 23 इंच इसकी लेंथ आ रही है स्टिचिंग का मार्जिन लेते हुए। तो हम इसको यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और स्कर्ट वाला कपड़ा भी रखेंगे। अब स्कर्ट का जो ओपन वाली साइड है वो अपनी साइड रखेंगे। इस तरह से हमें इसको 1 इंच पे फोल्ड करके टॉप पार्ट के बराबर रखना है और इस तरह से हमें इसको गिदर कर लेना है। अब हमें अपने स्कर्ट पार्ट को भी इसी शेप में कट करना है। तो पहले इसको ओपन कर लेंगे। इसको चौड़ाई में हमने डबल फोल्ड किया है। 2 इंच हम साइड में मार्क करेंगे और इसको भी इस तरह से कर्व शेप में मार्क कर लेंगे। अब इस मार्किंग पर से इसको कट करेंगे। हमारा जो ये स्कर्ट का कपड़ा है इसको हमने एक पन्ने में लिया है, मतलब एक लेयर में डबल करके रख लिया है। इसको इस तरह से गैदर करेंगे। साइड से इसको भी क्रॉस शेप में कट करेंगे जैसे हमने बैक पल्ला कट किया था। तो इसी स्केल से हम इसको हल्का सा कर्व शेप में मार्क करके कट कर लेंगे। अगर इसको बिल्कुल सीधा रहने देंगे तो उतना अच्छा शेप नहीं आएगा। अब जब इसको गैदर करेंगे तो ये हमारे टॉप पार्ट में अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। इसकी प्लेकेट वाली साइड हमने फोल्ड कर लिया है। ये साइड वाली साइड है, किनारे वाली। दोनों लेयर को हमने अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया है। अभी इस पर गैदरिंग करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हमारी ये किनारे वाली साइड है तो हमने इसको एक ही बार में फोल्ड करना है। 2 बार हमें इसे फोल्ड नहीं करना है। जब कोर वाली साइड रहती है तो एक बार ही हम फोल्ड कर सकते हैं आसानी से। अब इस पर छोटे छोटे प्लेटें गैदर करेंगे। इतना गैदर करेंगे कि हमारे टॉप पार्ट के बराबर अच्छे से एडजस्ट हो जाए। अब इसको गैदर करने के बाद एक बार टॉप पार्ट की चौड़ाई से मेज़र कर लेंगे। इस तरह से हमें इसको इसमें सेट करना है। तो स्कर्ट पार्ट हमारा ज़्यादा हो रहा है, इसमें हमें और गैदरिंग कर लेना है। फिर से हम इसको अच्छे से गैदर कर लेंगे। अभी इस तरह से हमें इसे एडजस्ट करना है क्योंकि अभी हमने टॉप पार्ट की प्लेकेट को रेडी नहीं किया, फोल्ड नहीं किया है। अब इसको ज्वाइन करने के टाइम हमें इसको इस तरह से सेट करना है। टॉप पार्ट वाले कपड़े को नीचे रखना, प्लेकेट का हिस्सा बाहर की तरफ निकाल के रखना है। आधा इंच स्टिचिंग के मार्जिन इतना हम इसको कट लगाएंगे और फिर पट्टी को ऊपर की तरफ कवर करके इस पर स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। अब आधा इंच का मार्जिन लेकर के ही हमें इसको स्टिच करना है। इस तरह से इसकी स्टिचिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो पाएगी। गैदरिंग हमें इस तरह से करना है कि टॉप की प्लेकेट का हिस्सा बढ़ा हुआ होना चाहिए। अब इस तरह से जब इसको स्टिच करके वो राइट साइड टर्न करेंगे तो आप रॉन्ग साइड देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से ये रेडी हो पाया है। अब इसके ऊपर एक टॉप स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे स्टिच को एंड करेंगे और धागे को अच्छी तरह से कट कर लेंगे। सेम इसी तरह दूसरी साइड का भी हमें रेडी करना है। अब जब इसे आयरन कर लेंगे तो ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा। इस साइड वाला भी हमें इस तरह से सेट करना है। अब इस कट पार्ट को हमें इस तरह से रखना है। प्लेकेट को प्लेकेट की साइड मिलाना है। अब यहाँ पे एक छोटा कट लगाएंगे कि इतना कि स्टिच के अंदर आ जाए ये कट। जब इसको इस तरह से हम फिर कवर करेंगे तो ये अच्छे से कट के अंदर इंसर्ट होना चाहिए। इस तरह से जब हम इसको राइट साइड टर्न करेंगे तो एक धागे के बराबर भी ये कम ज़्यादा नहीं होता है। अगर बिना कट लगाए हम इसको फोल्ड करके स्टिच कर लेते हैं तो थोड़ा सा इसकी फिनिशिंग में कमी रह जाती है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी टॉप स्टिच कर लेंगे। अब क्योंकि ये हमारा लेफ़्ट साइड पड़ रहा था तो स्टिच को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आके एंड करेंगे। स्टिच को स्टार्ट करने के टाइम इसको लॉक कर लेंगे। अब इसके बाद फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को शोल्डर से ज्वाइंट करेंगे।
हमने इसको आयरन कर लिया। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से ये रेडी हो गया है। रेडी होने के बाद इसका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। साइड से थोड़ा सा रह गया था, उसको हमने कट करके बराबर कर लेना है। फ्रंट पार्ट को अच्छी तरह रेडी कर लेने के बाद अब बैक पल्ले को यहाँ पे रखेंगे। पहले दोनों पार्ट को शोल्डर से ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हम नेक को स्टिच करके रेडी करेंगे। जब भी शोल्डर को ज्वाइन करना हो तो बैक पल्ले को नीचे रखना चाहिए और फ्रंट पार्ट को ऊपर रखना चाहिए। इस तरह से जब हम इसको स्टिच करते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्टिच हो पाता है। और अब इसके बाद साइड से फिटिंग वाली स्टिचिंग करेंगे। अभी हमारी स्लीव्स कटिंग करना बाकी है, तो इसके बाद स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे। इसको ज्वाइन कर लेने के बाद साइड से हमें देखना है, अगर इसमें कहीं भी कम ज़्यादा कपड़ा हो रहा है तो कट करके बराबर भी कर सकते हैं। साइड से स्टिच कर लेने से पहले ही अगर नेक में पट्टी अटैच कर लेते हैं तो ये और भी इजी होगा। इसके लिए हमने इस तरह की और एक पट्टी कट कर ली है। 1.25 इंच चौड़ी हमने ये पट्टी कट करी है। अब इस और एक पट्टी से ही नेक को स्टिच करेंगे। तो इसे पहले पतला पतला एक साइड से फोल्ड कर लेंगे। थोड़ा ही फोल्ड करना है, ज़्यादा नहीं मार्जिन लेना है। अब इसको फोल्ड कर लेने के बाद नेक पर इस तरह से अटैच करेंगे। तो ½ इंच पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। पट्टी को भी अगर हम इस तरह से कट कर लेते हैं तो ये और अच्छी तरह से इसमें इंसर्ट होके अटैच हो जाएगा। इसे ज़्यादा नहीं कट करना है, जितना स्टिचिंग का मार्जिन लेना है उतना ही है। तो यहाँ पे हम एक पैर का स्टिचिंग का मार्जिन लेंगे, क्योंकि 1.25 इंच चौड़ी हमारी पट्टी थी तो हमने एक साइड से इसको फोल्ड कर लिया है। अभी एक पैर से थोड़ा एक धागा ज़्यादा हम इसमें मार्जिन लेंगे। अब पट्टी को अटैच करने के टाइम पट्टी को लूज़ रखेंगे। जहाँ जहाँ पे कर्व है वहाँ पे पट्टी को हम लूज़ रखेंगे और नीचे वाले नेक को जो है बिल्कुल बराबर रखेंगे। यहीं पे कर्व है तो यहाँ पे पट्टी को लूज़ रखना है। अब बिल्कुल एंड में छोटा कट लगाएंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। तो जहाँ पे फोल्ड करने का आता है वहीं पे हमें कट लगाना है। अब सभी जहाँ पे छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट को हमें बहुत ही ध्यान से लगाना है, कहीं स्टिच ना कटने पाए। और कट को करीब करीब लगाना है, ज़्यादा दूर दूर नहीं लगाना है। इस तरह से इसकी फिनिशिंग अच्छी हो पाएगी। अब इसको आयरन से अच्छे से सेट कर लेंगे, उसके बाद इस पर तुरपाई कर लेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे टॉप स्टिच भी कर सकते हैं। हमने इसको अच्छी तरह से आयरन कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारे नेक की फिनिशिंग आ रही है। हम इस पर तुरपाई करेंगे। अब बिल्कुल एंड में साइड से फिटिंग वाली स्टिचिंग कर लेंगे। चौक तक हम इसको स्टिच करेंगे, क्योंकि हमने इसका चौक भी ओपन रखना है, क्योंकि ये फैंसी कुर्ती है तो साइड से ये ओपन रहेगी। इसके ऊपर बाद में बटन्स अटैच करेंगे। साइड वाली स्टिचिंग करने से पहले ही हम इसको एक दूसरे के ऊपर रख करके स्टिच करके लॉक कर लेंगे, क्योंकि जब हम इसको लॉक कर लेते हैं उसके बाद बटन्स जब अटैच करते हैं तो ये ओपन नहीं होती है, और बटन्स अगर टूटती भी है तो भी ये ओपन नहीं होता। तो ऊपर से हम प्लेकेट को 2 इंच ओपन ही रहने देंगे और फिर नीचे वाली स्टिच को, जो ये वेस्ट लाइन वाली स्टिच है, उसको अच्छी तरह से मिलाते हुए इसके ऊपर टॉप स्टिच कर लेंगे। तो पहले जो हमने स्टिच की थी प्लेकेट को रेडी करने के लिए, उसी स्टिच पे से दोबारा स्टिच करेंगे। अब धागे को कट कर लेंगे। ऊपर वाला जो धागा है उसको भी अच्छे से कट कर लेंगे। यहाँ से जब हमने स्टिच स्टार्ट की थी तो स्टिच को लॉक कर लिया था। तो आप देख सकते हैं ऊपर से हमारी जो प्लेकेट है 2 इंच ओपन है। शायद कि हम इसकी साइज़ बताना भूल गए थे, मतलब इस कुर्ती की साइज़ बताना हम आपको भूल गए थे। तो ये हम मीडियम साइज़ गर्ल्स के लिए बना रहे हैं, 14 से 16-18 साल की बच्चियों के लिए। 32-34 की साइज़ में हम ये कुर्ती बना रहे हैं। अब नीचे हमने जो कट लगाया था उसी कट तक स्टिच को रखेंगे, और हमने इसीलिए स्टिच का जो मार्जिन लिया था यहाँ पे 1 इंच लिया था। अब इसको दोबारा से टर्न करेंगे और ऊपर तक ला करके एंड कर लेंगे। दोनों साइड हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब चाक को फोल्ड करेंगे। अब पहले चाक को पतला पतला फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से सिंगल स्टिच से ही हमें इसे फोल्ड करना है, यहाँ पे हम डबल स्टिच नहीं करेंगे। यहाँ कॉर्नर पे आके नीचे से भी दामन को फोल्ड कर लेंगे। 2 बाई से फोल्ड करेंगे और इस तरह से स्क्वायर शेप में इसको फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। तो अब ये फ्रंट की साइड आके एंड हो जाएगा। अब कॉर्नर पे आके इसको फिर से फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम चारों तरफ से इसको सिंगल स्टिच से फोल्ड कर लेंगे।
और अभी हमारे स्लीव्स की कटिंग बाकी है, तो अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। 19 इंच स्लीव्स की लेंथ के लिए मार्क करेंगे, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। अब 7 इंच स्लीव्स की विड्थ के लिए मार्क करेंगे, 3.5 इंच डीप मार्क करेंगे और इस पॉइंट पर से एक क्रॉस लाइन बनाएंगे कॉर्नर तक और इस क्रॉस लाइन के मिड पॉइंट पे एक मार्क करेंगे और इस तरह से हल्का सा कर्व बनाएंगे। कर्व को अंदर की तरफ ले जाएंगे और पॉइंट से ऊपर की तरफ ले जाएंगे। यहाँ मोरी की साइड 8 इंच चौड़ाई रखेंगे और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब इस मार्किंग पर से स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की मोरी वाली साइड 8 से 8.5 इंच रखेंगे, इससे ज़्यादा हमें नहीं रखना है। उसमें हमें हल्की इलास्टिक भी गैदर करना है। इस तरह से इसको हमें रेडी करना है। तो यहाँ पे एक छोटा कट लगा लेंगे क्योंकि यहीं पर से हमें इलास्टिक को फिर से गैदर करना है। अब इसको ओपन करेंगे और फ्रंट वाली साइड आधा इंच डीप कट करेंगे। स्लीव्स को नीचे से पतला पतला फोल्ड करेंगे, दोनों लेयर में अलग अलग पतला पतला फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद इसमें इलास्टिक अटैच करेंगे। 2 इंच के गैप पे हम इलास्टिक को अटैच कर सकते हैं। ये इलास्टिक हमने 8 इंच लंबी ली है क्योंकि हमने फोल्ड करके स्लीव्स का जो कपड़ा लिया था वो 8 इंच लिया था। अब इसको हम इस पे जब अटैच कर लेंगे, बाद में जब आयरन करेंगे तो इसका लुक बहुत ही अच्छा आने वाला है। हमने इसको अच्छी तरह से आयरन कर लिया, आप देख सकते हैं। इसको रेडी कर लेने के बाद अब इसको अपने कुर्ती में अटैच करेंगे। तो आर्म होल में हमें इसे राउंड स्टिच करके अटैच करना होता है। पहले आर्म होल को यहाँ पे रखेंगे और हल्का सा खींच के रखेंगे। यहाँ साइड से इसको स्टिच करके बंद करेंगे और राउंड स्टिच करके इसको अटैच कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, अब आप लोग देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल से और स्टाइलिश सी हमारी ये कुर्ती बन के रेडी हो गई है। आई होप कि आपको हमारा ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा और अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर बार नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और हमारे वीडियो को बस साइड में एक छोटा बैग बना है, उस बैग को क्लिक करके आप हमारी शॉप के कलेक्शन से तरह तरह की चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।